इंद्रियां बहिर्मुखी वृत्ति वाली हैं। बहिर्मुखी वृत्ति समझते किसे बोलते हैं? ये बाहर को ही खुलती हैं। आंख है, वो हमारी आंख आपको देख सकती है, आपकी आंख को देख सकती है, लेकिन आंख आंख को नहीं देख सकती, अपनी आंख को नहीं देख सकती। हम आपका चेहरा देख सकते हैं लेकिन अपना चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि ये बाहर की चीजों को देखने की वृत्ति वाली है। ये कान भी, हमारी आवाज हम नहीं सुन सकते, आपकी सुन सकते हैं, और हमारी भी यहां से निकल के यहां से यहां कान में पड़े तो सुन सकते हैं, अंदर अंदर नहीं सुन सकते। कान भी बाहर को खुलते हैं, और नाक भी। बाहर से कोई गंदा सुगंध दुर्गंध और नाक में आगे स्पर्श करे तो हमें बदबू आती है, अच्छी गंध आती है। पेट में कैसा कितना माल भरा है, उसकी गंध आती है, और आती होती तो एक सेकंड अपन ठहर नहीं सकते थे। कभी कभी किसी रास्ते से निकलकर और नाक में टकराए तो क्या होता है? बोलो। ये बहिर्मुखी, बाहर की चीज कोई सूंघती है, अंदर की को नहीं। ऐसे ही रसना इंद्री अंदर को नहीं चखती, बाहर की कोई चीज डालो तो उसका रस बताती है। ऐसे ही स्पर्शन इंद्री बाहर से छुओ तो मालूम पड़ता है। हम जब कहते बुखार है तो हम उसका हाथ छू देखते हैं, क्यों? इस हाथ का बुखार इसे मालूम नहीं पड़ता तो इस हाथ से देते, हाँ हाथ गर्म तो है। होता कि नहीं होता? क्योंकि ये बाहर वाली वृत्ति वाली है। इंद्रियां बाहर की चीजों को देखती हैं, अंदर की चीजों को नहीं देखती। और भगवान आत्मा अंदर बैठा है, देखेंगी कैसे? क्यों देखेंगी कैसे? बोलो क्या करना पड़ेगा? एक घर में हम हैं और किसी से हम बहुत प्रेम से शांति से मिलना चाहते हैं, वो भी घर के भीतर है, सारे खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं और कोई ना कोई आता रहता है तो डिस्टर्ब करता है, ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? है ना, होता है डिस्टर्बेंस। तो क्या करें? जो घर के भीतर है उससे मिलने के लिए खिड़की दरवाजे बंद करो। फिर भी बाहर की आवाजें आती रहेंगी तो चलो 15 दिन के लिए घूमने फिरने कहीं बाहर। यहाँ चिक में हमसे नहीं रहा जाता, शांति नहीं मिलती है। क्यों? और नई नई शादी होती है तो काय जाते, काय पे जाते हैं, क्या बोलते भैया उसे? हनीमून। क्यों? ये घर में क्या कमी है? अरे यहाँ गड़बड़ है, कोई ना कोई नहीं है वहां, और कोई नहीं होगा, बस खत्म, बस हम दो और कोई नहीं, बस। क्यों? अब दो आदमी को पूरी तरह से मिलना है, आनंद लेना है, तो उनको बाहर के खिड़की दरवाजा बिल्कुल बंद करना पड़ेंगे, खोलना नहीं पड़ेंगे। तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी अंदर और उसे जानने वाली ज्ञान पर्याय भी अंदर, तो ये दरवाजे खोलते काहे को हो भले आदमी? बंद कर दो ना, अंदर अंदर मिलन होगा। ये बाहर तो डिस्टर्बेंस ही करते हैं ना, ये बाहर की चीजें डिस्टर्ब करती हैं हमको, हमारा असली मिलान नहीं होने देती हैं भगवान आत्मा से। क्यों? कि इनसे तो बाहर को बगड़ता है हमारा ध्यान, बाहर को फैलता है, ऐसी चीजों में लगता है कि जिनके जानने से हमें कोई लाभ नहीं है, हैं? इसलिए कहते हैं वो कि वो मत, उस ज्ञान का नाम क्या है जो इंद्रियों के माध्यम से बर्बाद होता है? देखो कौन सा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बर्बाद होता है, कहां लिखा? हम बता रहे हैं ना, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे तो सुनो। आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए पर प्रसिद्धि की हेतुभूत जो द्रव्य इंद्रियां, लिखा कि नहीं लिखा? हमने कल पढ़ के सुनाया था कि नहीं? क्या कि आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि माने आत्मा को जानना है तुझे, तो ये पर प्रसिद्धि की हेतुभूत हैं जो इंद्रियां, ये हमेशा तुझे दूसरे का ही ज्ञान कराएंगी, अपना ज्ञान नहीं कराएंगी। पर प्रसिद्धि की हेतुभूत जो द्रव्य इंद्रियां, उनसे जो तेरा मति ज्ञान तत्व, उनसे समेट कर
जो परमुख था वो अब अंतर्मुख हो तो तेरा काम हो। राम जी भाई तो कहते थे बार बार कि मुझे प्रमुख नहीं बनना है। गुजरात में तो आएंगे, विरजनी भाई पीछे सुन रहे होंगे कि हमारे गुजरात वालों को याद करते होंगे। तुम यहां सामने रहो तो नहीं करें याद। गुजरात में प्रेसिडेंट को, अध्यक्ष को प्रमुख बोलते हैं और प्रमुख को प्रिंस में प्रमुख बोलते हैं। तो राम जी भाई कहा करते थे भैया मुझे प्रमुख नहीं बनना है, मुझे प्रमुख नहीं बनना है, मुझे तो स्वमुख बनना है। क्यों? अंतर्मुख बनना है। तो ये 5 इंद्रियां आत्मा को प्रमुख बनाती हैं। क्यों साहब? हम तो साहब प्रमुख बनने के लिए कितनी कितनी कोशिश करते हैं, सारी जिंदगी लग जाते हैं और फिर बराबर लिखते हैं कि हम इसके प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। क्यों? प्रेसिडेंट बोलते कि नहीं बोलते? और तुम ये कह रहे, मैं क्या कह रहा हूं? देखो ये इंद्रियां जो है हमारे आंख कान नाक, शास्त्र में इन्हें शत्रु लिखा के नहीं लिखा, क्योंकि इंद्रियों को जीतना ऐसा लिखा के नहीं लिखा। तो जीता शत्रुओं को जाता है कि मित्रों को? तो कैसे जीते हैं इन्हें तोड़ डालें, फोड़ डालें, सूरदास जी जैसा करें। सूरदास जी ने क्या किया था? आपने सुना सूरदास जी का नाम? सूरदास जी भगवान की भक्ति करते थे 8 पहरी, हर पहर में वे भक्ति करते थे और हर पहर में भक्ति करते थे तो नया छंद बनाते थे। कभी थे ना भक्ति का काव्य नया बनाते थे, कहते मैं बासे से नहीं करूंगा, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग। तो रोजाना 8 छंद तो कम से कम बनाते ही थे। 1.25 लाख छंद हैं उनके, सोच भी नहीं सकते आप कि तुम्हें कैसा पता? अरे मैंने एमए में सूरदास स्पेशल पोएट लिया था। स्पेशल पोएट समझते हो? पूरा 100 नंबर का पेपर उसी का। तो 10-20 हजार पद पढ़े मैंने उनके। सूर सागर 8 पहरी भक्ति करते थे। अभी वो मंदिर में जाकर के नया नया भजन बना के भर्ती करते थे। तो इनमें भगवान की तरफ देख, इतने में कोई बहुत खूबसूरत महिला मंदिर में भगवान के दर्शन करने आई और उनका ध्यान उसकी तरफ गया तो थोड़ा मन में विकृति पैदा हो गई। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये आंखों ने ही सारी गड़बड़ी की है। ये आंखें ना होती तो ये महिला मुझे नहीं दिखती, तो मेरा मन भगवान की भक्ति से हटकर महिला की तरफ नहीं जाता। तो उन्होंने 2 सूजे लिए और ऐसे फोड़ दी, आंखें फोड़ दी। बहुत लोग कहते हैं जन्मांध थे, कोई कहते हैं उन्हें आंखें फोड़ ली थी, लेकिन बाद में ये सिद्ध करते हैं लोग कि वो जन्मांध तो नहीं हो सकते। क्यों? कि जैसी उन्होंने लिखी हैं कविताएं, वो अंधा आदमी नहीं लिख सकता। उसने कभी देखा ही नहीं है जो चीज, वो उसका वर्णन कैसे करेगा? लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा वर्णन किया है। क्यों? अब उनने क्या किया कि उसके बाद जो छंद लिखे हैं वे बहुत श्रृंगार के हैं। कि ऐसा कैसे होगा? जिससे बचने के लिए आंखें फोड़ी। क्यों शांतिलाल जी? अब बेई क्यों लिख रहे? तो क्यों कि अंत समय में उन्हें वो ही देखने को मिला और उसके बाद आंखें फोड़ ली। तो वो अंतिम सीधे ही दिखता रहा और वो जारी करता है, लिखते रहे। आंखों को जीतने के लिए आंखें फोड़ना जरूरी नहीं है। आंखें कायम रहें और इंद्रियों को, आंखों को हम जीत लें। तो कैसे जीतेंगे बोलो? कि इनसे काम लेना बंद करो तो जीतना। तो ये 2 काम करती हैं, एक भोगती है माने सिनेमा देखती हैं और एक वैसा जानती हैं। दोनों तरह से इनसे काम लेना बंद करो तो हम इन्हें जीत पाएंगे, और इनसे काम लेना बंद नहीं किया तो ये जीत जाएंगी और हम हार जाएंगे। ये समझ में नहीं आएगा आपको। अभी रेलवे स्टेशन पर आप गए, 5 तो बैग, 10 बिस्तर, इतना सामान का ढेर। एकदम कुली आएगा, हाथ लगाएगा,
चल वही ले चल, 1000 रुपया लगेगा। क्या लूट है क्या? 1000 में तो हम यहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्यों? तू गाड़ी में रखने के 1000 मांगता है कि मैंने कह दिया ना। अब दूसरा कुली हाथ लगाएगा नहीं, क्योंकि उसने लगा दिया और वो जानता आप अपने हाथ से ले नहीं जा सकते हैं? कितना ही अकड़ना, आखिर धीरे धीरे ठंडे पड़ोगे और फिर कहोगे ले 500 लेना। नहीं, मैंने कह दिया ना 1000 में 999 नहीं चलेंगे तारा जिंदगी। जब से चल उठा। और वो अपने सिर पे लाता है, यहाँ लाता है, वहां लाता है। क्यों? और बड़े ठाठ से चलता है। कौन जीता कौन हारा? तुम ऐसा समझते हो कि हम हार गए और वो समझता है मैं जीत गया। माथा उसके बोझे पे है, तुम्हारे माथे पे नहीं है, फिर भी वो जीत गया। क्यों? और अमेरिका वाले जानते हैं, तो जब वे वहां से आते हैं तो ऐसे बैग लेके आते जिनमें पहिए लगे हैं, ऐसे लाते, पीठ पे बांध लें, यहाँ बांध लें, कमर में बांध लें, यहाँ बांध लें, घड़ी में बांध लें। क्यों? और मांगे 1000 रुपया, ले उठा के लेके अपन चल दिए। अब भैया 100 दे देना। 1 मिनट में 1000 से 100 पे आता कि नहीं आता? रोजाना नाटक करना पड़ता है भैया जे स्टेशन पे। मैं कहता हूं मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ भेजने करने, कुलियों से तुम निपटना, उनसे निपटना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? और वहां आ जाना जहां उतरना है, गाड़ी में से उतारना मेरे बस की और सब कुछ है, लेकिन कुलियों से निपटना नहीं है। और कुछ लोग इसमें माहिर होते हैं कि वे कहते सब उठाते हैं सामान और उठाकर चलने लगते हैं, तो फिर कुली एकदम डाउन हो जाता है। यानी जब तुम उसके बिना अपना काम चला लो, ये उसे पता चले तो वो हारा और तुम जीते। फिर क्यों? फिर वो माल अपने सिर पे रखता है और तुम लगता है हम जीते और वो हारा। तो क्या हुआ जीतने का उपाय? कुलियों को जीतने का उपाय क्या हुआ? कि तुम अपना बोझा स्वयं उठा लो तो तुम कुलियों को जीत पाओगे। यदि तुमने अपना बोझा स्वयं नहीं उठा पाया तो कुलियों को नहीं जीत पाओ। घर से चलो तो उतना ही बोझा लेके चलो जितना तुम स्वयं उठाए, फिर तुम्हें कुली भी मिलेंगे और उचित रेट पे भी मिलेंगे, तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा। ख्याल में आई ना? और ज्यादा बोझा लेके चले तो समझ लेना कितनी गुलामी होगी। तो इंद्रियों को कैसे जीतना? कि इंद्रियों के बिना काम चला लिया हमने तो हम जीत गए और इंद्रियां हार गईं, और इंद्रियों के बिना हमारा काम नहीं चला तो इंद्रियां जीत गईं और हम हार गए। खत्म। अपने मति ज्ञान तत्व को तुम इन इंद्रियों से समेट लो। समेट लो माने इन आंख को तो रहने दो जैसी की तैसी, लेकिन आंख से देखना बंद करो। कि क्या करें? आंख बंद करें। तो हमने कब कहा? हमने क्या कहा? आंख से देखना बंद करो, आंख बंद करो नहीं कहा। फिर एक काम हो गया, कोई कहता खोलो आंख, कोई कहता बंद करो, तो आंख ही करते रहे। आत्मा को कब करेंगे? क्यों? खुली रखेंगे बंद रखें, खुली रखेंगे बंद रखें। वो जैसी रहे तैसी रहने दो। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि तुम ऐसे बैठे होते हो आंखें खोल के और सामने से बारात निकल जाती है तो भी तुम्हें पता नहीं चलता है। क्यों? होता है कि नहीं होता? बोलो क्यों? सामने आकर कोई ऐसा रूमाल करता है, तुम्हें कुछ नहीं दिखता, फिर वो तुम्हें पकड़ के ऐसा हिलाता है। क्यों? क्या? कहाँ गए थे? कि यहीं तो बैठा था। अरे नहीं बोलो, सच्ची बोलो, कहाँ गए थे? ससुराल चले गए थे ना, पत्नी गई है ना ससुराल। क्यों? होता है ना, आंख खुली रहती है और हम कुछ नहीं देखते हैं। मैं नहीं कहता हूं, अनंतवीर आचार्य ने लिखा है, दूं प्रमाण। प्रमेय रत्नमाला नामक ग्रंथ है जो हमारे विद्यार्थियों के कोर्स में पढ़ाया जाता है। हमने भी पढ़ा था अपने गुरुजी के मुख से। वो माने 100-100 200-200 वर्ष से वो किताब कोर्स में है। पढ़ी ना तुम लोगों ने बेटा? उसमें क्या लिखा है? पीते कारागारे
तमसि स सूचे मुखाग्र दुर्भेदे मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। वो क्या कह रहे हैं? तो ज्ञान गे किससे होता है? गे से होता है कि ज्ञान ज्ञान से होता है? तो कहते जो पदार्थ सामने है वो उसे हमने जाना तो गे से ज्ञान हुआ, ऐसा बौद्ध कहते हैं। और जैनी कहते हैं कि हमारी ज्ञान की पर्याय में इसे जानने की योग्यता थी इसलिए जाना, इसलिए ज्ञान ज्ञान से होता है, गे से नहीं। ये सिद्धांत है। आचार्य इसे सिद्ध करने के लिए बताते हैं। क्या बताते हैं? कि देखो भाई, एक आदमी कहता है कि मुझे जेल में बंद कर दिया गया, पीहते कारागारे, कारागारे माने जेल तो होता ही है, वो पीहते माने पेड़ दिया गया, पीहते कारागारे। कैसा कारागार जेल थी? तमसि स सूचे मुखाग्र दुर्वेदे, सुई की नोक के बराबर भी उजेला नहीं था, घना अंधकार था। अमावस्या की रात्रि थी, भादों का महीना था, आकाश में घने बादल थे, बोलो, और मैंने आंखें बंद कर ली थी, ऐसी ऐसी नहीं, ऐसी। क्या मतलब? ऐसे में कुछ दिखता रहता है और जब ऐसे में नहीं दिखता है। अब तो कुछ नहीं दिखना चाहिए ना। वो कहता तथापि कांताननम व्यक्तम, तब भी मुझे अपनी पत्नी का मुख साफ साफ दिखाई दे रहा है। आचार्य ने लिखा है तो इसलिए बोल सकता हूं मैं सभा में, नहीं कैसे बोल सकता था? होता क्या नहीं होता है? तो आंख से कहां दिखता है, गे से कहां दिखता, कहां है सामने पत्नी? वो तो 1000 मील दूर बैठी है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप मेरे सामने बैठे हैं और आप दिखाई नहीं देते हो, बंबई में बैठा मेरा बेटा मुझे दिखाई देता है, होता है ना? क्यों? ज्ञान के अनुसार, गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। गुजरात में एक दफे ऐसा चला, तुम्हारे गुजरात में, कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, बहुत तहलका मचा। सच्ची घटना है। मैं गया था कहाँ? जामनगर। देखो इनको मालूम है सब, सही घटना बता रहा हूं मैं। जामनगर गया तो मैंने कहा यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है वाला मार्केट है, तो मैंने बहुत बड़ी ताकत से इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है सिद्ध किया। मैं समझता था कि आज तो मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। क्यों? मैंने वो माल परोसा है जो इस मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन अंत में मैंने क्या कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमने बालबोध पाठमाला भाग में लिखा है, भाग में 3 में इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय वाला पाठ है ना, 2 में है, 2 में चौथा पाठ, उसमें लिखा है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय का ज्ञान है क्योंकि वो आत्मा के जानने में काम नहीं आता है, उसमें ही लिखा। तो मामला सब पलट गया। मैं समझता था सब खुश हो जाएंगे, सब नाराज हो गए। क्यों? कि वो तो इतनी महिमा की बात लग रही थी लोगों को, कितनी, कि बहुत बड़ी बात खोज निकाली। और हमने कहा ये तो हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं, बालबोध पाठ 2 में हम पढ़ा देते हैं, 8 वर्ष के बालक को पढ़ा देते हैं। क्यों? महाविद्यालय में विद्यार्थी आता उन्हें पढ़ा देते हैं, उसमें क्या दम है? क्यों? ज्ञान इंद्रियों से थोड़ी पैदा होता। और हमने तो पूजन में लिखा। पूजन कौन से में लिखी मानो? कब लिखी पूजन? 68 नहीं 58। क्या हुआ? कितने साल हो गए? लगाओ। देवशास्त्र गुरु पूजन लिखी ना, उसमें लिखा ना, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, ये मूर्खता की बात है। उजेले से ज्ञान पैदा होता है, ये भी सही नहीं है। क्यों? ये तो हमारे परीक्षा मुख सूत्र में लिखा है। क्यों ने सूत्र बोलो? नार्था लोकऊ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्।
क्या अर्थ है इसका जानते आप? अर्थ और आलोक, पदार्थ और उजेला ज्ञान के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गेय हैं। परिच्छेदत्वात् माने गेय होने से, और कायवत तमो अंधकारवत, अंधकार के समान। जैसे अंधकार ज्ञान नहीं है, वो जानने योग्य है, ऐसे ही ये इंद्रियां और आलोक ये अंधकार के समान गेय हैं, ये जानने वाली नहीं है। ऐसा जानकर इंद्रियों के माध्यम से भोगने की बात तो बहुत दूर है, जानने की प्रक्रिया भी समाप्त हो तो अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये विधि है भाई साहब। देखो, इंद्रियों के दो काम हैं, एक जानने में सहयोग करना, निमित्त होना मतलब, और एक भोगने में निमित्त होना। स्पर्शन इंद्री एक ठंडा या गरम, ये जानने में भी काम आती है और वो ठंडे गरम का मजा लेने में भी काम आती है। रसना इंद्री ये खट्टा है कि मीठा, ये जानने के भी काम आती है और उसका स्वाद लेने के भी काम, मजा लेने का भी काम आती है। ऐसे ही नाक ये दुर्गंध का सुगंध, ये जानने का भी काम करती है और सुगंध का मजा लेने का काम भी करती है। ऐसे ही आंख ये काला है सफेद, जानने का भी काम करती है और उसका मजा लेने का काम भी करती है। ऐसा लिखा है, नयन सुखम को निवारयति, बहुत बड़ा कवि हुआ है और उसने लिखा नयन सुखम को निवारयति। अब आप लोग समझ नहीं सकते हैं, क्यों आप में समय खराब करूं मैं, है? वो कभी कहता है कि बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, ये हैं, सारी दुनिया एक से एक बढ़िया है, तो मैं यद्यपि उसको छू नहीं सकता, छूऊंगा तो मार पड़ेगी, जेल में जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? बहुत प्रतिबंध है। लेकिन नयन सुखम को निवारयति, आंख से देखकर मैं मजा लूं, उसे कौन रोक सकता है? ऐसा नयन सुखम को निवारयति, नयनों से उसका सुख ले लूं, उसको दुनिया कौन रोक सकती है? तुम जाओ ताजमहल को तो हाथ लगाओ तो हाथ नहीं लगा सकती, हाथ नहीं लगा सकती। क्यों? लेकिन आंख से देखने के सुख को तो कोई रोक नहीं सकता। तो एक तो भोग पक्ष और एक गेय पक्ष। भोग पक्ष को तो सारी दुनिया बुरा कहती है। 5 इंद्रियों के भोगों को त्यागने की बात तो हर धर्म में मिलेगी, जैन धर्म में भी हर संप्रदाय में मिलेगी, हर पंथ में मिलेगी। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जानने का भी निषेध करने वाला कोई यदि संप्रदाय धर्म है तो उसका नाम है दिगंबर जैन धर्म, उसका नाम है जैन अध्यात्म। और ये महारहस्य पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को बताया। कहा कि नहीं कहा? जितेंद्रिय जिन, तो अभी भोगों को छोड़ देना। मैंने 20 साल से चाय नहीं पी है, मैंने 25 साल से सिनेमा नहीं देखा है, मैंने 50 साल से ये नहीं किया है, साहब ने एक रिकॉर्ड बना रखे हैं। बहुत बढ़िया किया तुमने नहीं देखा तो, लेकिन हुआ क्या? खड़े तो वहीं के वहीं हो, हैं? क्या समझ गए ना? हुआ क्या? भोग पक्ष बहुत त्यागा, लेकिन कुछ भी उसका फल नहीं निकला। इसका मतलब ये नहीं है कि भोग पक्ष नहीं त्यागना, उल्टा अर्थ मत निकालना। समझ में आई बात कि नहीं आई? लेकिन जब तक तू इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम करता रहेगा, तब तक तेरे ज्ञान का गेय पुद्गल ही बना रहेगा। भगवान आत्मा ज्ञान का गेय नहीं बनेगा। ये मति ज्ञान जो तत्व है, असली चीज है, तेरी संपत्ति है, ये अरबों रुपए से ज्यादा कीमती है और प्रति समय नई नई पैदा होती है। उसे तू इंद्रियों के माध्यम से उपयोग न करके डायरेक्ट आत्मा में लगा। ये आत्मा के अनुभव की विधि है। अभी आधी हुई,
क्योंकि अब ये श्रुत ज्ञान भी तो उलझ रहा है ना। ये श्रुत ज्ञान भी हमारे उपयोग को नयों के विकल्पों से उलझाता है। एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज अपन ने यहां तक बात करी क्या? आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर प्रसिद्धि की भेदभूत जो द्रव्य इंद्रियां, उनसे अपने उपयोग को समेट कर आत्ममति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करे। तो ये यहां तक आ गए अपन। पहले क्या था? पहले शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, माने देवसाल गुरु के उपदेश के निमित्त से आत्मा के स्वरूप को सही सही समझे। अब फिर ये अनुभव की प्रक्रिया शुरू होती है कि मति ज्ञान तत्व जो बाह्य पदार्थों में लग रहा है उसे वहां से समेट कर आत्म सन्मुख करे। यहां तक आ गए। अब अगला कोर्स क्या है कल का? कि श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो नाना विकल्प खड़े हो रहे हैं, उन विकल्पों से अपने उपयोग को समेट कर निर्विकल्प हो तो ज्ञानोपयोग भगवान आत्मा में लगे तो फिर क्या हो, वो परसों का सब्जेक्ट। अब आदि बता देंगे तो कल परसों क्या बताएंगे? आप गंभीरता से पंक्तियां पढ़ के आना। समय सार तो आपके पास होगा ही, उन्हें पढ़ना, बार बार समय सार अनुशीलन पढ़ना, उसे उसका पूरा पढ़ना, फिर गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर पढ़ना, फिर गुरुदेव की सीडी सुनना, समझे ना? फिर इसका धीरे धीरे सब ख्याल आएगा। तब ऐसा ही नहीं है कि एकदम इतना आसानी से आ जाएगा। मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मैं आपके चित्त में ये बात बता दूं कि ये काम करने जैसा है, इसके अलावा और कुछ भी काम करने जैसा नहीं।